डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो वीडियो थी उसके अंदर हमने फॉर गिवन मोनोमियल आइडियल, कोई पॉलिनोमियल रिंग का मोनोमियल आइडियल जो है उन दो आइडियल्स की इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करने का मेथड किया था। उनको फाइंड आउट करने के लिए एक प्रोपोजिशन की थी, तो उस प्रोपोजिशन की मदद से वी कैन फाइंड इंटरसेक्शन बिटवीन टू मोनोमियल आइडियल्स। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर जो है वो हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल्स में हमें इनपुट क्या होगी, इनपुट हमारे पास दो मोनोमियल आइडियल्स होंगे और आउटपुट जो है वो हम इंटरसेक्शन ऑफ टू मोनोमियल आइडियल्स को फाइंड आउट करेंगे। आपको याद होगा कि इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने एलसीएम ऑफ टू मोनोमियल्स को यूज किया था। ठीक है, तो अभी हम इसकी एग्जांपल करते हैं। आवर फर्स्ट एग्जांपल इज, इन दिस एग्जांपल वी हैव आइडियल मोनोमियल आइडियल that is generated by x1 x2 square and x2 x3 square, and our second ideal j, which is also a monomial ideal, and it is generated by x1 x2 x3 and x2 square। ठीक है, तो ये जो दोनों मोनोमियल आइडियल हैं, इट इज फ्रॉम द पॉलिनोमियल रिंग x1 x2 एंड x3। ठीक है जी, अब हम इसकी दोनों मोनोमियल आइडियल्स की इंटरसेक्शन को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि वी हैव टू फाइंड आई इंटरसेक्शन विद j। ठीक है, इसकी जो प्रोपोजिशन हम यूज करेंगे, आपको याद होगा कि 1 by 1 हम इस मोनोमियल की, इस फर्स्ट मोनोमियल का एलसीएम लेंगे इन दोनों मोनोमियल्स के साथ। ठीक है, और फिर जो है वो हम इस सेकंड जो जनरेटर है आई का, उसका 1 by 1 इन दोनों के साथ, आई जे के दोनों मोनोमियल्स के साथ एलसीएम लेंगे। ठीक है, सो आई इंटरसेक्शन जे जो है वो जनरेट होगा किससे, पहला इसका जो मोनोमियल होगा दैट इज एलसीएम ऑफ x1 x2 स्क्वायर एंड x1 x2 x3। ठीक है, और अब ये एंड सो ऑन, इसी तरह हम 1 by 1 सभी के एलसीएम लेंगे। तो अब मैं नेक्स्ट इसका एलसीएम लिख नहीं रहा, ठीक है, डायरेक्ट हम इसका एलसीएम कैलकुलेट करके इसमें लिखते हैं। ठीक है, तो x1 x2 स्क्वायर x1 x2 x3, इनका एलसीएम क्या है कि एलसीएम में हम उन वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर ले रहे होते हैं, लार्जेस्ट पावर ले रहे होते हैं। अब x1 x2 x1 और साथ में x1, इन दोनों की पावर 1 है, आपके पास पहला एलिमेंट आ जाएगा, वेरिएबल आ जाएगा x1, देन उसका x2 को देखेंगे, x2 की हाईएस्ट पावर इस मोनोमियल में 2 है और इसमें जो है वो 1 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर आपके पास 2 आ जाएगी, सो ये x2 स्क्वायर आ जाएगा। और x3 की पावर इसमें 1 है, सेकंड वाले में, फर्स्ट में इसकी पावर 0 है, तो ये आपके पास सिंपल x3 आ जाएगा। तो ये एलसीएम कंप्लीट हो गया x1 x2 स्क्वायर का x1 x2 x3 के साथ। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे x1 x2 स्क्वायर का x2 स्क्वायर के साथ। अब इसमें x1 की पावर पहले मोनोमियल में 1 है, वही हाईएस्ट पावर है, x2 की पावर दोनों में स्क्वायर है। ठीक है, तो दोनों सेम है हमारे लिए, तो x2 स्क्वायर, तो दिस इज सेकंड मोनोमियल। थर्ड मोनोमियल इसका, हम इस x2 स्क्वायर x2 x3 स्क्वायर का एलसीएम लेंगे x1 x2 x3 के साथ। ठीक है, अब x1 की पावर इस सेकंड वाले में 1 है, वही हमारी हाईएस्ट पावर है, x2 की पावर दोनों में 1 है, तो ये x2 ही आएगा, और x3 की पावर जो है वो सेकंड में, फर्स्ट में 2 है और सेकंड में जो है 1 है, तो आपके पास x3 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट यानी कि x2 x3 स्क्वायर, इसका हम एलसीएम लेंगे x2 स्क्वायर के साथ। x1 इसमें है ही नहीं, तो x1 को लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों में नहीं है, सो x2 की पावर सेकंड में वाले मोनोमियल में 2 है, फर्स्ट वाले में 1 है, तो हम x2 स्क्वायर लेंगे, और x3 की पावर फर्स्ट वाले में क्योंकि स्क्वायर है तो ये x3 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वो जनरेटिंग सेट है जो कि आई इंटरसेक्शन जे को जनरेट कर रहा है, जिसके अंदर 4 मोनोमियल्स हैं। इसको ब्रैकेट लिखने का पर्पज ये था कि जनरेटिंग सेट को हमने बेसिकली इस फॉर्म में लिखा था कि जी ऑफ आई इस फॉर्म में होगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम जो नेक्स्ट चीज चेक कर रहे होते हैं, तो हम ये चेक कर रहे होते हैं कि क्या कोई इस कैलकुलेशंस के बाद कोई मोनोमियल एक दूसरे का मल्टीपल तो नहीं है। अगर कोई एक दूसरे का मल्टीपल होगा तो हम उसमें से जो स्मॉलर जो वेरिएबल है वो ले लेंगे, स्मॉलर मोनोमियल ले लेंगे और दूसरे वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये x1 x2 स्क्वायर x3, ठीक है, ये किसी इसका कोई भी मल्टीपल आगे नहीं पड़ा हुआ, x1 x2 स्क्वायर इसका भी कोई मल्टीपल आगे नहीं पड़ा हुआ, इसी तरह बाकी सब में से किसी का भी मल्टीपल आगे नहीं पड़ा हुआ। तो ये जो सेट हमने लिखा है ये बेसिकली दिस इज मिनिमल सेट ऑफ मोनोमियल जनरेटर, जिसको हमने जी ऑफ आई इंटरसेक्शन जे का नाम दिया हुआ है। ठीक होगी बात, तो आपके पास ये आई इंटरसेक्शन जे की हमने इंटरसेक्शन इस केस में कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट है। अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं, एग्जांपल नंबर 2।
एग्जाम्पल 2 के अंदर वी हैव आई इज इक्वल टू, जो कि एक मोनोमियल आइडियल होगा, इट इज जनरेटेड बाय x2 x4 x6। ठीक है, ये एक मैंने स्पेशल मोनोमियल आइडियल लिया है जो कि वेरिएबल से जनरेट हो रहा है। इसको एक खास नाम, इट इज एक्चुअली अ प्राइम आइडियल। इसको हम इसके बाद जो वीडियोस है उसमें देखेंगे। देन वी हैव आइडियल जे। आइडियल जे जो है दैट इज जनरेटेड बाय x1 x3 एंड x5। ठीक है, तो ये दो मोनोमियल आइडियल्स हैं एक तरह के, और ये जो आइडियल्स हैं किस पॉलिनोमियल रिंग में से हैं, दैट इज फ्रॉम के ऑफ x1 से लेकर x6 तक। ठीक है, यानी कि 6 आपके पास वेरिएबल्स हैं ओवर द फील्ड के, या आपके पास पॉलिनोमियल रिंग आ गया जिसके दो ये मोनोमियल आइडियल हैं। अब हम इसकी कैलकुलेट करेंगे आई इंटरसेक्शन जे। ठीक है, और आई इंटरसेक्शन जे का जनरेटिंग सेट हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है। जनरेटिंग सेट को फाइंड आउट करने का मेथड वही है कि हम आइडियल आई में से 1 बाई 1 एक मोनोमियल, जो कि इस केस में आपके पास एक वेरिएबल है, उसको लेंगे और उसका इन जे के तीनों जो जनरेटर्स हैं उनके साथ 1 बाई 1 हम एलसीएम लेंगे, एंड इसी तरह सेकंड वेरिएबल लेंगे, उसका 1 बाई 1 एलसीएम लेंगे, देन थर्ड वेरिएबल या थर्ड जनरेटर लेंगे और उसका जे के सारे जनरेटर के साथ 1 बाई 1 एलसीएम देंगे। ठीक है, तो अब वो मैं एलसीएम वगैरह नहीं लिख रहा, यानी कि मैं ये जो एलसीएम लिखते होते हैं, एलसीएम ऑफ x2 x1, इसको नहीं लिख रहा, डायरेक्ट इसका एलसीएम जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो और जनरेटिंग सेट भी नहीं लिख रहा, जनरेटिंग सेट को भी लिखने की जरूरत नहीं है एज सच, क्योंकि हमने बेसिकली आई इंटरसेक्शन जे आइडियल को ही फाइंड आउट करना है। सो ये x2 x1। ठीक है, अब इसमें आपके पास x1 की पावर 0 है, x2 की पावर 1 है फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में यहाँ पे x1 की पावर 1 है, x2 की पावर 0 है। तो जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा दैट इज नथिंग बट x1 x2। ठीक है, हमने हाईएस्ट पावर ले ली, x1 की पावर 1 भी हाईएस्ट है और x2 की पावर 1 भी जो है वो हाईएस्ट है। फिर इस x2 का x3 के साथ वी हैव दिस x2 और x3, क्योंकि दोनों की पावर 1 है। ऑन द सेम लाइंस जब मैं x2 का x5 के साथ करूंगा LCM, तो हाईएस्ट पावर दोनों में x2 की भी 1 है और x5 की भी 1 है, सो दिस इज x2 x5। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेटर का J के तमाम जनरेटर्स के साथ 1 बाई 1 हमने LCM कंप्लीट कर लिया। अब x4 सेकंड जनरेटर ऑफ I, x4 का जब मैं x1 के साथ लूंगा तो उसको मैं x1 x4, जस्ट मैंने एक ऑर्डर लिखा है कि जो लोअर नंबर है उस वाले वेरिएबल को पहले और ग्रेटर वाले को बाद में। ठीक है, ये कम्यूटेटिव अलजेब्रा है, तो इसमें x1 x4 लिख लें या x4 x1 लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, तो x1 x4, नेक्स्ट x4 का x3 के साथ, तो इसको हम लिखेंगे x3 x4। ठीक है, नेक्स्ट मैं नीचे लिख रहा हूँ x4 का x5 के साथ, दैट इज x4 x5। फिर x6 का नेक्स्ट जनरेटर का J के तमाम जनरेटर्स के साथ वी हैव फर्स्ट x1 x6 ड्यू टू x1 एंड x6। देन x6 का x3 के साथ एलसीएम लेंगे तो वो x3 x6 आ जाएगा। देन x जो 5 और x6 के साथ ये आपके पास x5 x6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये आपके पास कितने जनरेटर्स हुए इसके, ये आपने 1 3 into 3 आपके पास जो है वो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास जो है इसके जनरेटर्स आ गए। अब अगली चीज हमने क्या चेक करनी होती है कि कोई जनरेटर एक दूसरे का मल्टीपल तो नहीं है। तो इस केस में हमें नजर आ रहा है कि सारे के सारे जो हैं वो आपके पास इंडिपेंडेंट हैं, सारे के सारे एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं है, अलग हैं मोनोमियल सारे के सारे। तो ये आई इंटरसेक्शन जे जो है वो इसी जनरेटिंग सेट से जनरेट हो रहा है, यानी कि इसका जो जी ऑफ जनरेटिंग सेट ऑफ आई इंटरसेक्शन जे लिखेंगे, मिनिमम सेट ऑफ जनरेटर्स, तो बेसिकली इन तमाम एलिमेंट्स को हम नीचे इस सेट के अंदर लिख देंगे, तो आपके पास इसका ये आई इंटरसेक्शन जे का जो है वो मिनिमल सेट ऑफ मोनोमियल जनरेटर्स हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये एग्जांपल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इस वीडियो की लास्ट एग्जांपल दैट इज एग्जांपल नंबर 3 उसको करने जा रहे हैं। उसके अंदर नंबर 3 में आपके पास वी हैव द आइडियल आई। आइडियल आई जो है वो जनरेट हो रहा है x1 स्केयर, x2 क्यूब, देन वी हैव x3 x4। तो और दूसरा जो आइडियल है J that is also generated by pure powers of variables, that is x1 3 x2 square and x3 cube। ठीक है, और दिस इज इन द पॉलिनोमियल रिंग x1 से लेकर x1 x2 एंड x3। ठीक हो गया जी, तो आपके पास ये i और j हमने डिफाइन कर लिए और ये पॉलिनोमियल रिंग x1 से लेकर x3 तक है, 3 वेरिएबल में है।
तो अब हम इसका आई इंटरसेक्शन जे जो है वो कंप्यूट करते हैं। आई इंटरसेक्शन जे इसका किसके बराबर है? बिल्कुल वही मेथड कि फर्स्ट आई के जनरेटर्स को 1 by 1 जे के जनरेटर के साथ हमने एलसीएम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगेन मैं उसी तरह उसको लिख रहा हूँ। सो x1 स्केयर x1 3। दिस इज इंटरेस्टिंग कि अब ये दोनों जो है वो x1 की पावर्स हैं, तो हम सिर्फ x1 की पावर ही हमारे पास आएगी, जो कि x1 एक में स्केयर है एक में क्यूब है, और एलसीएम के अंदर हमने उसकी पावर हाईएस्ट लेनी है, तो x1 क्यूब आपके पास एलसीएम आ जाएगा x1 स्केयर और x1 क्यूब का। ठीक है, देन x1 स्केयर का x2 स्केयर के साथ, अब एक तरफ x1 की पावर पड़ी हुई है और दूसरी तरफ x2 की पावर पड़ी हुई है, तो आपके पास ये x1 की पावर हाईएस्ट है वो 2 है और x2 की पावर भी हाईएस्ट 2 है, तो इसका दोनों का एलसीएम x1 स्केयर x2 स्केयर। ठीक है, x1 स्केयर का एलसीएम x3 स्केयर x3 क्यूब के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा x1 स्केयर और साथ में x3 क्यूब। ओके, सो नेक्स्ट, अब आपके पास सेकंड आप जनरेटर लोगे आई का और उसका 1 by 1 जे के तमाम जनरेटर्स के साथ एलसीएम लेंगे। तो x2 क्यूब का जब x1 क्यूब के साथ लेंगे दोनों में पावर 3 आ जाएगी, सो x1 क्यूब एंड x2 क्यूब। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास जनरेटर जो है वो आपके पास x2 क्यूब का x2 स्केयर के साथ, अब दोनों ही x2 की पावर है, हाईएस्ट पावर क्यूब है, तो ये x2 क्यूब आ जाएगा। देन x2 क्यूब का x3 क्यूब के साथ, दोनों एक तरफ x2 की पावर है 3 और दूसरी तरफ x3 की पावर 3 है, तो ये आपके पास जो है इसका जनरेटर बन गया। देन x3 हम जो थर्ड जनरेटर है आई का उसका 1 by 1 जे के जनरेटर्स के साथ, सो x1 क्यूब x3 4 फर्स्ट एलसीएम, देन x3 4 का x2 स्केयर के साथ x2 स्केयर x3 4, देन x3 क्यूब का x3 4 के साथ। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या है इसकी x3 4, तो ये आपके पास ये इसके बराबर आ जाएगा, इसका एलसीएम है हाईएस्ट पावर। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या कोई मल्टीपल तो नहीं है। अगर मैं x1 क्यूब को देखूं, पहला जो आपके पास मोनोमियल है दैट इज x1 क्यूब, तो x1 क्यूब का आपके पास ये एक मल्टीपल पड़ा हुआ है जो कि x1 क्यूब x2 स्केयर है। तो जब हम इसको आई इंटरसेक्शन जे को लिखेंगे तो हमें इस मोनोमियल को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका ऑलरेडी आपके पास जो है वो मल्टीपल पड़ा हुआ है। जब मल्टीपल पड़ा होता है तो हम फिर उस को नहीं लिखते। देन आपके पास x1 क्यूब का एक और मल्टीपल जो कि x1 क्यूब x3 4 है, इसकी भी हमें सच जरूरत नहीं है, तो आपके पास x1 क्यूब के मल्टीपल को लिखने के बजाय हम सिर्फ x1 क्यूब को लिख देंगे, बाकी मल्टीपल ऑलरेडी हमें इस आइडियल में से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास नेक्स्ट है x1 स्केयर x2 स्केयर। x1 स्केयर x2 स्केयर का आपके पास फर्दर कोई भी मल्टीपल नहीं पड़ा हुआ, तो एज इट इज ये x1 स्केयर x2 स्केयर एज इट इज हम इसको लिख देंगे। देन x1 स्केयर x3 क्यूब। ठीक है, अब x3 क्यूब और x1 स्केयर इसका भी फर्दर आपके पास कोई मल्टीपल नहीं है, तो ये x1 स्केयर और x3 क्यूब ये एज इट इज हम लिख देंगे। देन x2 क्यूब, x2 क्यूब जो है x2 क्यूब का एक मल्टीपल आपको आगे नजर आ रहा है x2 क्यूब x3 स्केयर, तो और ये एक ही इसका मल्टीपल है, तो ऐसा हमें इससे लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल लिखेंगे इसकी जगह पे x2 क्यूब। ठीक है, और x3 4 लास्ट जो है इसका मल्टीपल ये पीछे पड़ा हुआ है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल आपके पास ये x3 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसके 1 2 3 4 और ये 5 जनरेटर्स बन गए आई इंटरसेक्शन जे के, और ये मिनिमल है इन द सेंस कि कोई भी एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, तो एक्चुअली आवर जनरेटिंग सेट मिनिमल सेट ऑफ जनरेटर्स फॉर आई इंटरसेक्शन जे इन दिस केस दैट इज द सेट, और इस सेट के अंदर आपके पास ये सारे के सारे 5 एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो इस तरह हमने इस एग्जाम्पल के अंदर भी जो है वाई इंटरसेक्शन जे को कंप्यूट कर ली है। आई थिंक इन प्रैक्टिस के बाद, इन एग्जाम्पल की प्रैक्टिस के बाद आप लोग इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स को कंप्यूट कर सकते हैं इन केस ऑफ मोनोमियल आइडियल। मैं फिर आपको बता दूं कि जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के केस में इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना ये मुश्किल है, लेकिन मोनोमियल के केस में यूजिंग एलसीएम ऑफ टू मोनोमियल्स हम इसके इंटरसेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट भी हमने इससे पहले प्रूव किया था।